मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी क्या करते हैं? मैं मोबाइल की शॉप करता हूँ। प्रेम जी, पिछले 10 सालों में कुरुक्षेत्र में लगता है कि विकास हुआ है? जैसे भाजपा सरकार दावा कर रही है कि कुरुक्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। नहीं हुआ है, अच्छा हुआ काम, अच्छा बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड बढ़िया बना हुआ है, देखो नया पुल बने गया है। बस हमारे को दिक्कत होती है आने जाने में, अब कोई आसान वो हो गया है। मतलब जैसे रेलवे रोड बना, पिपली रोड बना, रेलवे ट्रैक बना, लगता है कि शहर में बहुत अच्छे काम हो रहे नहीं, हैं। अच्छा काम हो रहा है, और काम अगर बढ़िया है। सड़कों की बात करते हैं, सड़कें सही बनी हुई है, 3-4 कोई दिन दिक्कत से नहीं। बारिश चल रही है। नहीं, बारिश चल रही है, वो में पानी निकास बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पानी रुकता नहीं सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है जी अपना? रोशन लाल जी। सर, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो कैसा विधायक और सरकार की मांग इस बार करते हो शहर के लिए? बस सरकार हमारे लिए काफ़ी काम कर रही है जी, हम्म। हमारे लिए तो इतनी काफ़ी है जी। कौन सी सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को जी, बीजेपी को। शुरू से कर रहे सपोर्ट हम तो। कहीं ना कहीं जो है इस बार जो विपक्ष भी जो दमखम के साथ आगे आया, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है भाजपा को टक्कर नहीं, देगा? तकरीबन गरीब मजदूरी आदमी सब बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि बहुत अच्छे काम हुए जी। घर घर सिलेंडर रह गए जी, खाते खुल गए अपने जी। अच्छा, काफ़ी काम हो भी रहे जी। अब कम से कम एक साथ तो सब काम किसी के होते नहीं जी। तो इस वो बार धीरे धीरे शहर के लिए कैसे विधायक की मांग करेंगे, कैसा चुनाव करेंगे इस बार? शहर में भी काफ़ी काम हो रहे हैं अपना जी। बस हम तो ये जुड़े अपना यही कहा सबसे भाई, जब अच्छे काम हो रहे तो उसी को वोट देना चाहिए, दूसरे को वोट देना क्या फायदा जी। धन्यवाद जी। वैसे आपका नाम? मेरा नाम शंकर है जी। शंकर जी, पिछले 10 सालों में शहर में कितने आपको लगता है कि शहर में बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है जी, बिल्कुल बहुत अच्छे काम हुए हैं। रेलवे रोड बना है, हमारा एलवी ट्रैक बना है, जिससे जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और हमें ऐसा लगता था कि शायद ये कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ये चीज हो ही नहीं पाएगी, लेकिन ये हो गई है और कुछ ही दिन में शायद स्टार्ट भी हो जाएगा। और इससे सारा ये नहीं है कि जो उधर के लोग रह रहे हैं उनको फायदा होगा, सब आने जाने वाले को, जो कुरुक्षेत्र से क्रॉस भी करता है उसको भी बड़ा फायदा होगा। सारा टाइम जाम रहता था वहां पे। एक हमारे शहर में सड़कों की बात होती है हमेशा की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी बरसात के दौरान खड़ा हो जाता है। लगता है कि सड़कों की हालत बिल्कुल ठीक है और पानी की निकासी की समस्या नहीं है। पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है और धीरे धीरे हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब मानते हैं कि सड़कों पे पानी जो है बरसात तो खत्म होने के बाद निकल जाता है। बिल्कुल, कहीं एक दो जगह है जहाँ रहता है, लेकिन वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, चलो, लेकिन हो रहा है काम, ऐसी बात नहीं, काम हुआ है हमारे। मतलब भाजपा राज में पिछले 10 साल में जो सुभाष सुधा दावे कर रहे हैं कि 10 साल में हमने बहुत काम किया, आप उसे मतलब मानते हैं कि काम अच्छे काम हुए? बिल्कुल 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 सर, वो दिख रहे हैं सर। हम क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे हैं, किसको विधायक देखना चाहते हो इस बार? सुभाष सुधा को। तो क्या सुभाष सुधा जी में खास क्या लगा आपको? वो सारे काम करवा रहे हैं, सड़कें ठीक हैं, हरियाली ठीक है, सब काम अच्छे करवाते हैं, सब लोगों की बात सुनते हैं। तो इस बार किसका चुनाव करोगे फिर? सुभाष सुधा का। अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, इस बार विधानसभा चुनाव के लिए नए एमएलए का चुनाव होने जा रहा है, किसे वोट करेंगे आप? मेरा वोट तो बीजेपी को है और सदा से ही बीजेपी को रहा है और अब भी बीजेपी को रहा है। मैं 1978 से यहाँ पे हूँ कुरुक्षेत्र में। जिस वक्त मैं शादी होके यहाँ पे आई थी तो कुरुक्षेत्र एक कस्बा था, बिल्कुल ऐसा था कि हम गांव में रहते हैं। मगर इस वक्त मेरे को ये लगता है कि सीएसडी तो क्या है जो हमारा कुरुक्षेत्र बन गया। चंडीगढ़ इसके मुकाबले में फेल हो गया। जो हमारी रेलवे रोड वगैरह जो सुधा जी ने बनाई है, जो ये पिपली से लेके ज्योतिसर तक जो रोड बनी है, इसको देख के लगता है कि वाकई हम अब जन्नत में रह रहे हैं। अब हमें गर्व होता है कि हम कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं। कि शहर में विकास हुआ है जो भाजपा दावा कर रही है, उसको आप 100% मानते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल 110% मानते हैं। और जो सड़कों की खराब हालत होती थी और बारिश के टाइम पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे, लगता है कि अभी वही समस्या है? पानी खड़ा होने की बात आपको बता दें कि मैं रेलवे रोड पे हमारी शॉप है। जिस वक्त पहले हम दुकान खोलते थे तो बाल्टियों के साथ हम अपनी दुकान से पानी निकालते थे बाहर। ये कम से कम 2.5 फुट पानी खड़ा होता था। कोई गाड़ी यहाँ से निकल के जाती थी, पूरा पानी दुकान के अंदर घुस जाता था। मगर सुधा जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया है कि आज रेलवे रोड पे अभी भी बरसात होके हटी है, मगर एक बूंद भी पानी की कहीं दिखाई नहीं दी कि यहाँ पे कभी पानी खड़ा भी होता। और सीधी सीधी आपकी वोट बीजेपी जनता पार्टी? बिल्कुल सीधे सीधी भारतीय जनता पार्टी को है और उनके प्रयासों से जो हमारे इसका शहर का विकास हुआ है, उसके आगे तो कोई मकसद ही नहीं है कि किसी और को वोट जाए। हम तो बीजेपी को करते हैं सपोर्ट। तो मतलब जो 10 साल का कार्यकाल था, आप खुश थे? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बार अच्छा खासा टक्कर में है, तो क्या कहेंगे? फिर क्या हुआ टक्कर हुआ, तो आनी तो हमारी बीजेपी है जी।
तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बीजेपी इतने टाइम से काबिज है, हाँ और जी। शहर और वार्डों के अंदर अच्छे कार्य नहीं है, लोग मांग उठाते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में अच्छे कार्य नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छे काम क्यों नहीं हुए जी, बिल्कुल अच्छे काम हुए हैं जी। हमारे गांव में जाके देखो, सब चीज़ हर चीज़ काम अच्छा हुआ है हमारे गांव में। झूले लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सारा कुछ है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, सीवरेज का काम है हमारे वहाँ पर, सारा कुछ है जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे वहाँ। तो फिर इस बार किसका नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो? हमारा तो सुभाष सुधा ही है जी, हमारा सुभाष सुधा जी। 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार किसे वोट करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। मैं सिर्फ बीजेपी को ही वोट डालूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना विकास करा है शहर में। ये रेलवे रोड की सड़कें बनाई, इधर एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया और यूनिवर्सिटी बनाई गई है, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। इतना विकास मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और 10 साल अरोड़ा जी की सरकार रही है, मैंने तो उनकी सरकार में 1 रुपया भी लगता हुआ नहीं देखा। कम से कम इधर पैसा आया, लगा भी है, वो दिखता है पैसा लगा हुआ। हमारे शहर में सड़कों की और पानी की निकासी की बड़ी समस्या रहती है। अब लगता है कि अब सड़कें ठीक हैं और पानी जल भराव नहीं होता? नहीं सर, बिल्कुल भी जल भराव नहीं होता। एकदम पानी जैसे बारिश आती है, साथ के साथ निकासी अच्छी है। और सुधा जी ने कम से कम 3 ट्यूबवेल लगा चुके हैं वो पानी निकासी के लिए। सड़कें ठीक हैं? हाँ, सड़कें एकदम मस्त है बिल्कुल। मतलब आपका वोट सीधा सीधा मतलब? हाँ जी, सीधा सीधा बीजेपी। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है जी। सर चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी सरकार और विधायक की मांग आप करते हो? देखिए जी, जो मौजूदा विधायक इस समय श्री सुभाष सुधा जी हैं, और उन्होंने पूरा इस समय शहर को चमकाया हुआ है, हर गली। और आप देखिए, पिपली से लेके थर्ड गेट तक जो सड़क बनी है, ये उन्हीं के प्रयासों से बनी है। और उसके बाद हर गली उन्होंने बनवाई है, मोहल्ले में, गलियों में हर आदमी का उन्होंने ध्यान रखा है। जो भी उनके पास गया है अपनी समस्या को लेके, उस समस्या का उन्होंने तुरंत निवारण किया है। ऐसा जरूर है कि देखो, जैसे भगवान हर आदमी को खुश नहीं कर सकता है, ऐसे एक अकेला विधायक भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सभी बातें, इन बातों को जानते हैं, मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया है कि कुरुक्षेत्र की जनता खुश रहे और कहीं से भी उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आप कहीं किसी भी उसमें इलाके में चले जाइए, आपको एक नई गली तो जरूर मिलेगी, जो कि सिर्फ भाजपा ही शासन में बनी है, और सुभाष सुधा जी के कारणों से ही ये चीज़ मतलब तैयार हुई है। जो आज हमारा शहर रेलवे रोड देखो आप कितना चमक रहा है इस समय। आप इधर चले जाओ, थर्ड गेट की तरफ चले जाओ, दीदार नगर में अभी पीछे वो क्या बोलते हैं, बाढ़ आई थी, उसमें उन्होंने कितना सुभाष सुधा जी ने प्रयास किया लोगों के लिए। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा ही विधायक होना चाहिए जो जनता की भावनाओं को समझे और उनके लिए काम करे। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी क्या करते हैं? सर, मेरा मोबाइल एसेसरी का होलसेल का काम है। 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है, भाजपा मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है? सर, पूछने की बात ही नहीं है। तो अभी जो लहर पिछले समय से चलती आ रही है, वही लहर अभी वही चलेगी। किसकी? कमल के फूल की। क्या वजह लगती है, क्या वजह सर पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको दिखाई देता है। तो पिछले 10 सालों में लगता है कि हमारे शहर थानेसर में काम बहुत अच्छे हुए हैं। क्या बताऊं मैं काम के बारे में। मेरी दुकान छोटे बाजार में थी, सिकरी चौक पे भी मैंने दुकान करी है। ठीक है सर, मैं देखता आ रहा हूँ काम क्या नहीं हुए, ये पूछे क्या नहीं हुए काम। एलिवेटेड ट्रैक का जो फायदा आप लोगों को होगा पुराने शहर में? सर, आप मेरे को क्या, पूरे शहर को होगा। जो ये शहर बटा हुआ था ना, ये मिल जाएगा आपस में। और जो सड़कों की समस्या रहती है, पानी की निकासी की समस्या रहती है, लगता है बिल्कुल। छुटकारा मिल गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी बारिश हुई थी, आपने देखा पानी की बूंद दिखाई दे रही है कहीं पर भी सड़क पे आपको? सड़कें ठीक हैं? बिल्कुल सर। पहले रेलवे रोड बरसात में आपने खुद ही देखा होगा किस प्रकार से डूबा रहता था, और आज देख लो। सीधे तौर पर कहना कि आपका वोट भाजपा को? बिल्कुल। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे भाई ने अभी बोला कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये शहर पहले 2 नहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला ये रेलवे ट्रैक से परली तरफ वाला, दूसरा पुल के परली तरफ वाला, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा जोड़ा सुभाष सुधा जी ने जब ये रेलवे रोड पर पुल उतारा, दूसरा हिस्सा जोड़ा जब ये एलिवेटेड ट्रैक बनाया। पूरा शहर को अगर उन्होंने एक कर दिया, तो आप एक होकर सुभाष सुधा जी को कमल का बटन दबा के क्यों नहीं दोबारा लाके लेके आ सकते। सिर्फ इतनी सी अपील है, 5 तारीख को कमल का बटन दबाएं और बहुमत की भाजपा सरकार लाए। धन्यवाद। परमजीत सिंह। सर चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो खबरनामा हरियाणा समीकरण कर रहा है सर। तो हमारा प्रश्न ये है कि कैसा विधायक और सरकार की मांग इस बार आप करते हो? देखो जी, जो सरकार पहले चल रही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुरुक्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जो इन 10 सालों में डेवलपमेंट हुई है पहले कभी भी नहीं हुई।
सबसे बड़ी तो अपने शहर को जो सौगात मिली है, जो ये अपना फाटक रहित फाटक रहित शहर को किया जा रहा है, ये शहर के लिए सबसे बड़ी सौगात है। क्योंकि इससे ट्रैफिक पर 5 फाटक थे, 5 फाटक बंद होने के बाद ट्रैफिक जाम और लोग परेशान इतने होते थे। 10 मिनट का काम लोगों को 1-1.5 घंटे में होता था। ये किसी भी पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, ये इसी वर्तमान सरकार ने ये काम किया और 10 सालों में शहर के बहुत काम हुए हैं। शहर के कामों में कोई कमी नहीं रह गई है। तो हम तो बीजेपी सरकार ही चाहते हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं